वृद्धा का चावल। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम लता था। वह बहुत ही साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। लता के पास एक छोटा सा खेत था जहां वह धान उगाती थी। वह जो भी चावल उगाती उसे गांव के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक बार वह गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां और तालाब सूख गए और गांव के लोग भूख और प्यास से परेशान हो गए। बूढ़ी औरत का खेत भी सूख गया था और उसके पास बस एक मुट्ठी भर चावल ही बचा था। यह चावल उसके लिए अगले कुछ दिनों का भोजन था। एक दिन एक भूखा भिखारी उस बूढ़ी औरत के घर के दरवाजे पर आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर कपड़े लगभग फट चुके थे और उसका चेहरा भूख से पीला पड़ गया था। वह बूढ़ी औरत से भोजन की भीख मांगने लगा। बूढ़ी औरत ने अपने घर में चारों तरफ ढूंढा। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उस मुट्ठी भर चावल के। वह सोच में पड़ गई, अगर वह चावल दे देती तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन भिखारी की हालत देखकर उससे रहा ना गया। उसने बिना अपने बारे में सोचे वह आखिरी मुट्ठी चावल भिखारी को दे दिया। भिखारी ने आभार व्यक्त किया और चला गया। बूढ़ी औरत ने मन ही मन सोचा कि अब वह क्या करेगी, लेकिन उसके दिल में शांति थी। अगले दिन सुबह जब वह बूढ़ी औरत उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा खेत हरा भरा हो गया है। सूखे की कोई निशानी नहीं थी और धान के पौधे फिर से लहलहा रहे थे। वह हैरान रह गई। उसने तुरंत खेत में जाकर देखा तो पाया कि पौधों में पहले से कहीं अधिक धान लगे थे। बूढ़ी औरत ने इस चमत्कार को समझा और महसूस किया कि उसकी उदारता और दूसरों की मदद करने की भावना ने उसे यह आशीर्वाद दिया है। उसने अपने गांव के लोगों के साथ उस फसल को बांट दिया और पूरा गांव खुशहाल हो गया। कहानी का नैतिक: सच्ची संपत्ति वह है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हमें ईश्वर की ओर से कई गुना अधिक मिलता है। उदारता और दया हमेशा हमें आश्चर्यजनक रूप से पुरस्कृत करती हैं।